आगे कुछ बिगड़ भी गए तो वो सुधर जाएंगे, और जहाँ अभिमान हो गया तो जो कार्य बिगड़ गए गुरु प्रेम में वो फिर कार्य सुधरेंगे नहीं। तो इसलिए अपने परिवार को प्रेम के साथ मिलकर चलिए, क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी भी कहते हैं संत समागम कि जो हमको संत समागम गुरु महाराज का सानिध्य मिलता है वो हमारे कर्मों से, क्योंकि इंसान की जो पहचान होती है, क्योंकि जन्म से तो इंसान शून्य होता है, कर्म से उसकी पहचान होती है। जैसे हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारी पहचान भी हो जाएगी। ज़िंदगी जियो तो ऐसी की पहचान हो जाए, कदम चलो तो ऐसे के निशान हो जाए, यूँ तो ज़िंदगी जीते हैं सभी, ज़िंदगी ऐसी जियो के मिसाल बन जाए। तो गुरु प्रेमियों हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए जैसे कि मिसाल हमारे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी की है कि 52 राजा महारानी उनके चरणों में झुके। जैसे कि मिसाल सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की है, जिन्होंने गांव-गांव जाकर जोत जगाई और सभी को सतगुरु महाराज के साथ जोड़ने का कार्य किया। ऐसे ही हमारे संत महापुरुष भी समाज में हैं जो कार्य कर रहे हैं, उनके मिशन को लेके चल रहे हैं। तो गुरु प्रेमियों हमें भी उनके साथ लगना चाहिए। जो उनका परिश्रम है, जो उनकी मेहनत है, वो बेकार नहीं जानी चाहिए। जैसे कि कौम के अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी प्रचार प्रसार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया वीरान की राजधानी में गए, तो गुरु प्रेमियों इस समाज के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, जो प्रचार प्रसार करते हुए ही शहीद हो गए। तो गुरु प्रेमियों संत रामानंद महाराज जी कहते हैं कि कौम मेरी दे वीरों बहनों, दर दर ठोकर खाओ ना, गुरु रविदास गुरु है साडा, इसने कदे बुलाओ ना। कि गुरु रविदास महाराज जी अपने हैं, उनको कभी भुलाना नहीं चाहिए। अपने घरों में सतगुरु महाराज जी की प्रतिमा लगानी चाहिए, सतगुरु महाराज का चित्र लगाना चाहिए, क्योंकि चित्र से शरीर पर असर पड़ता है। जैसे हमारे घर में चित्र होगा, जो हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे पूछे कि पिताजी मम्मी जी ये फ़ोटो ये चित्र किसका है, जब हम बताएंगे कि ये चित्र संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी का है, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का है, सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी का है, तो गुरु प्रेम जो उनकी तरंग है वो फिर हम पे भी असर करेगी। कहते हैं कि मन मुख संग न कीजिए, पड़त भजन में भंग, दुख विन से सुख लाभ हो, गुरु मुख जिनके संग। जब आप अच्छी संगत में बैठोगे, जो संत महापुरुष तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, तो फिर उनकी तरंग हम पे पड़ेगी, फिर हम भी ऐसे ही कार्य करना शुरू कर देंगे। अगर हम गलत संगत में बैठेंगे तो जो उनकी तरंग है वो फिर हम पे अटैक करेगी, फिर हम भी गलत रास्ते पर चलना आरंभ कर देंगे। तो गुरु प्रेमियों हमें अच्छी संगत करनी चाहिए। जिस प्रकार से एक लोहा होता है, अगर उसको आप नहर में गंगा में डाल दें तो क्या लोहा तैर जाएगा? नहीं तैर जाएगा। अगर देखिए जिस प्रकार से नाव होती है, नाव में कितनी कील लगी होती है तो लकड़ी के सारे तिर जाती हैं। तो ऐसे गुरु प्रेम में जो हम संत महापुरुषों के साथ लगेंगे, उनका सानिध्य करेंगे तो हम भी तर जाएंगे। तो गुरु प्रेम में सभी को गुरु महाराज का नाम लेना चाहिए, गुरु महाराज का सुमन करना चाहिए, तभी आपका जीवन अच्छा होगा। जो आपके कार्य बिगड़े हुए होंगे वो भी आपके कार्य सुधर जाएंगे। सुबह शाम गुरु महाराज के लिए ज़रूर अपना समय निकाल ले, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट, तभी हमारा मनुष्य होना का भी लाभ है। अगर हम अपने गुरु महाराज का सुमन नहीं करते, गुरु महाराज का नाम नहीं लेते, तो भले ही हम नाम से मनुष्य हैं पर हमारे कर्म तो फिर अलग हो रहे हैं। क्योंकि इंसान स्वयं परख होता है, उसको अच्छे बुरे की समझ होती है। क्योंकि इंसान के जो मन होते हैं, मन 2 होते हैं, मन करण और मन शक्ति, और तीसरी होती है आत्मा। जो कोई मनुष्य गलत कार्य करता है तो उसके अंदर से आवाज़ आती है कि गलत कार्य कर रहा है, पर लेकिन जो आत्मा है वो फिर से बोलते वाकई ये गलत है, पर लेकिन गुरु प्रेम मनुष्य फिर भी उस कार्य को कर देता है। तो ऐसे हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और अच्छी संगत करनी चाहिए। शिक्षा और संस्कार हमको ग्रहण करना चाहिए। जब हमारे पास शिक्षा होगी तो हम कहीं भी झुकेंगे नहीं, जब संस्कार होंगे तो हम कभी किसी के कदमों में गिरेंगे नहीं। क्योंकि जब हमारे अंदर संस्कार है तो फिर हमसे कोई ऐसे बुरे कार्य होंगे नहीं ताकि हमें दूसरे के कदमों में गिरना पड़े। तो गुरु प्रेम में 2 चीज़